क्लास 10th ये 3.2 एक्सरसाइज, इसके पहले चैप्टर 1, 2 और बाकी कंप्लीट हो गया। ध्यान से करना है, ये दोबारा नहीं करवाएंगे हम, क्योंकि कोर्स हमें नवंबर में कंप्लीट करना है, इसलिए ध्यान रखें जो भी हम करवा रहे हैं तो क्लास वर्क में कंप्लीट करें, ठीक है ना। क्योंकि अब जब क्लास तो लगनी नहीं है, क्लास लगेगी जुलाई में आपका फॉर्मेटिव 1 होगा, P1 होगा। तो अभी से आप इसको ध्यान से करें और डाउट पूछें। डाउट कोई पूछता ही नहीं है, लगता है कि पता नहीं वीडियो देख रहे हैं नहीं रहे। सब लोग वीडियो देखें और क्वेश्चन पूछें, ठीक है ना। चैप्टर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 1 बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। इसमें आज जो एक्सरसाइज हम 3.2 करवा रहे हैं उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, केवल कंपैरिजन करना है और ग्राफिकल सॉल्यूशन करना है, ठीक है ना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 3.2 का दिया है इसमें कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। तो पहली इक्वेशन यहीं से बन गई। हमने ले लिया लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी x एंड द लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। तो पहली इक्वेशन क्या बन गई, दोनों को मिला के टोटल 10, तो इक्वेशन बन गई x + y = 10। दूसरी कंडीशन दी है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द बॉयज़, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन द बॉयज़, तो y = क्या हो गया x + 4। तो इक्वेशन बन गई y - x = 4। इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता है, क्लास 9 में हमने क्लास चैप्टर 4 में सीखा हुआ है। x 0 रखा तो y 10, y 0 रखा तो x 10, x 5 तो y भी 5, जो भी रखना आप रख सकते हो। 3 सॉल्यूशन निकालना है तो ऐसे यहाँ पे x रखा 0 तो y 4, x रखा 1 तो 4 + 1 5y, x रखा 2 तो 2 + 4 कितना आ गया 6। ये 3 सॉल्यूशन निकाल लिए आप। कॉपी पे, ग्राफ पेपर नहीं है तो कॉपी पे ही अपनी लाइन खींच लो, 1 सेंटीमीटर से 1 2 3 खींच लो, प्लॉटिंग कर लो। पहली लाइन ये वाली है और दूसरी लाइन दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये आ गया पहली लाइन का ग्राफ। ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए हमारा उतना एग्जैक्ट नहीं है, ये एक्चुअली यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो 3 पे आएगा, ये 7 पे आएगा, तो ये सॉल्यूशन एग्जैक्टली होना चाहिए था 3 और 7, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट किया है वैसे ही आप सेकंड करोगे, ठीक है। कोई डाउट होता है तो आप पूछेगा। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 बताते हैं एकदम शॉर्ट में। कल जो हमने पढ़ा था उसी की बेस पे है, तो पहले ये कर लीजिए। बताना है कि कंपेयर करके बताना है कि जो लाइन आएंगी वो इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। कल मैंने बताया था आपको कि आप कंपेयर करो A1/A2, B1/B2 और C1/C2। अगर A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 है देन यूनिक सॉल्यूशन। लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग। अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 तो नो सॉल्यूशन। लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल लाइन। अगर तीनों इक्वल है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन और कोइंसिडेंट लाइन। सॉल्यूशन निकलना चाहे एक निकले और चाहे इनफाइनाइट, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। और जहाँ सॉल्यूशन नहीं निकलता उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी। ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 2 में यही, 3rd में यही करना है आप। तो पहले इसको हमने तीनों क्वेश्चन कर दिए, इससे ही अपना क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, 3, 4 सब हो जाएंगे। पहला है इक्वेशन, कल किसी ने हमसे पूछा कि सर ये A1, A2, B1, B2 मन से लेना है। अरे मन से नहीं लेना है, जो x का कोफिशिएंट होता है वो A1 होता है, y का कोफिशिएंट B1 होता है, ये C1 होता है, दूसरे वाला ये A2 होता है, ये B2, ये C2। मन से कुछ नहीं लेना, सब क्वेश्चन में दिया है। तो ये देखो A1 हो गया 5, B1 हो गया -4, C1 हो गया 8, A2 हो गया 7, B2 हो गया 6 और C2 हो गया -9। ध्यान देना साइन को काउंट करना है, प्लस है तो ठीक है, माइनस है तो उसको लिखो। A1/A2 लिया 5/7, B1/B2 -4/6 दैट इज़ -2/3, C1 C2 8/9। यहाँ देखा हमने पहले दो कंपेयर करना, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 पहला केस हो गया, दैट इज़ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। A1 लिखा, B1 C1, A2 B2 C2। यहाँ देखो 9/18 1/2, 3/6 1/2, 12/24 क्या हुआ 1/2। मतलब A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों 1/2 आ रहे हैं, तो तीनों क्या होगा इक्वल। कौन सा केस बन गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ग्राफ होगा कोइंसिडेंट लाइन। थर्ड वाले केस में A1 6, A2 2, B1 -3, B2 -1, C1 10 और C2 है 9।
तो इसमें अपन जब सॉल्व करेंगे तो आएगा A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। सेकेंड वाला केस दैट इज़ नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस। अब इसी को देख के अगर क्वेश्चन नंबर 3 करना होता तो 3 में उन्होंने पूछा है कि आप बताओ कौन से सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है, कौन से इनकंसिस्टेंट। तो देखो जहाँ इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा, मतलब पहला वाला केस और थर्ड वाला केस, ये शो करते हैं कंसिस्टेंसी। मैंने पहले ही बोला कि सॉल्यूशन निकल रहा है मतलब कंसिस्टेंट है, और सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है मतलब इनकंसिस्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आप करोगे, ठीक है ना, और 5, 6, 7 हम कल करवाएंगे। वैसे वो भी आप कर सकते हो, करके देखना, नहीं तो क्वेश्चन नंबर इसमें केवल 7 इंपॉर्टेंट है तो 7 आपको करा देंगे। उसमें ग्राफ ड्रॉ करना है और ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना, बस। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, बाकी आप होमवर्क कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें एक इक्वेशन दी है 2x + 3y - 8 = 0, और आपको 3 इक्वेशन बनानी है इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, पैरेलल लाइन के लिए और कोइंसिडेंट की लाइन के लिए। तो देखिए पहले इंटरसेक्टिंग की बात करें तो 2x + 3y - 8 = 0 दिया है। इंटरसेक्टिंग के लिए क्या होता है, A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, C1 C2 से कोई मतलब नहीं। तो इन्हीं को क्रॉस कर लो, x वाले को y में कर दो और y वाले को x में कर दिया, और कांस्टेंट आपको जो रखना है वो रख सकते हो। पैरेलल लाइन के लिए क्या होता है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2, C1 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो जो ऊपर वाली इक्वेशन x और y में उसमें किसी भी एक नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, तो हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, तो 2 2 = 4x, 2 3 = 6y, और यहाँ -9 लिख लिया। तो ये 1/2 1/2 ये डिफरेंट हो गया। कोइंसिडेंट में क्या होता है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इस पूरी इक्वेशन में हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, आप किसी का भी कर सकते हो। तो 2 3 = 6x, 3 3 = 9y, 3 8 = 24। तो देखो बन गया A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। क्वेश्चन नंबर 7, x - y + 1 इक्वल टू 0, 3x + 2y + 12 इक्वल टू 0। इन दोनों लाइन का ग्राफ खींचना है और एक्स एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया फाइंड करना है ना। तो देखो सॉल्यूशन निकालना आपको आते हैं। x इक्वल टू रखा 0 तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, x इक्वल टू रखा 1 तो y इक्वल टू 2 आ जाएगा, x इक्वल टू -1 रखोगे y, ये समझाने की जरूरत नहीं है, ये हम 9th में कर चुके हैं। ऐसे दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y इक्वल टू 12, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू 0। पहली लाइन प्लॉट करी -1 0 1 2, और थर्ड था 0 1, और तीनों को ज्वाइन कर दिया, ये लाइन हो गई। दूसरी लाइन 0 6 और 4 0, इन दोनों को ज्वाइन कर दी, लाइन करो, ये दोनों इंटरसेक्ट हो रही हैं 2 और 3 पे, मतलब ये इन दोनों लाइन का हो गया कॉमन सॉल्यूशन। उनने पूछा है कि जो ट्राइंगल बन रहा विद द एक्स एक्सिस, तो देखो जरा, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये लाइन, तो ये ट्राइंगल हो गया आपका, ये हो गया आपका ट्राइंगल, ठीक है। अब इसका एरिया फाइंड करना है, तो बेस देखो, बेस ABC ट्राइंगल, अगर एरिया फाइंड करने आता है तो इसका जो बेस होगा, बेस हो जाएगा 4 सेंटीमीटर ये है, और 1 ये कितना हो गया 5 यूनिट, और हाइट कितनी है ये तो ये कितना हो गया 3, हाइट कितनी होगी 3। अगर वो एरिया पूछे तो हो जाएगा 1/2 5 × 3 मतलब 15/2, दैट इज 7.5 स्क्वायर यूनिट, ये हो जाएगी, ठीक है ना। अगर पूछा, इसके बाद हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो शुरू के क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसे क्वेश्चन आप करके देखना, मैं करवाता हूँ 6 वाला क्वेश्चन। एक चीज़ ध्यान रखना कि यूनिक सॉल्यूशन का आंसर निकलेगा। अगर नो सॉल्यूशन वाला केस होगा तो आपका LHS इक्वल टू RHS, LHS और RHS इक्वल नहीं होंगी नो सॉल्यूशन वाले केस में। और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस कहीं बीच में आएगा तो क्या आ जाएगा, LHS इक्वल टू RHS आएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ऐसे सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे, ठीक है ना। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है, आपको सॉल्व करना है। अगर LHS इक्वल टू RHS आ गया तो आप लिख देना कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है,
अगर LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS आ रहा है तो आप समझ जाना कि वो केस है नो सॉल्यूशन का। अब ये वाला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ 3x/2 - 5y/3 इक्वल टू -2x/3 + y/2 इक्वल टू 13/6। ठीक है, तो आप देखिए ये दो इक्वेशन दी हैं। पहले इक्वेशन 1 करते हैं। यहाँ 2 और 3 कैल्शियम कितना आएगा 6, तो 3 3 = 9, 2 5 = 10, 9x - 10y इक्वल टू 6 इक्वल टू -2, 6 का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आ गया 9x - 10y इक्वल टू -12। दूसरी इक्वेशन भी वही 2x 3y 2 3 = 6, 6 यहाँ जाएगा तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x + 3y इक्वल टू 13। इक्वेशन 2 थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है। इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले ये देखो 9x - 10y इक्वल टू -12 था, तो 9x इक्वल टू -12, ये माइनस के 10y की साइड चेंज की तो प्लस का 10y हो गया, मल्टीप्लाई x में 9 का था तो डिवाइड में 9, तो x इक्वल टू आ गया -12 + 10y/9। ये इक्वेशन 3 मान ली जाए इसको, ये हो गई आपकी इक्वेशन 3। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या थी आपकी 2x + 3y इक्वल टू 13। इसमें वैल्यू रखी y की x की -12 + 10y/9, मल्टीप्लाई किया 12 × 2 = 24 + 20y, 9 में तो साथ में मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 3 9 = 27 इक्वल टू 13। तो ये आ गया था -24 + 20y, 9 3 = 27 और ये 9 का मल्टीप्लाई 13 में हो जाएगा, तो आ गया -24 20y + 27 कितना हो गया 47, 13 9 = 117। ये माइनस का 24 यहाँ ले गए तो प्लस का 24 हो गया, तो आ गया 47y इक्वल टू 141। तो y इक्वल टू कितना आ गया 141/47, 47 3 = 141, तो y इक्वल टू 3, ये y निकल आया। अब यही सेम वैल्यू y इक्वल टू क्या था -12 + 10y/9, ये था ना -12 + 10y/9, तो यहाँ रख दिया -12, y की वैल्यू 3, तो 10 3 = 30, तो ये हो गया 30, 30 - 12 कितना हो जाएगा 18, तो 18/9, 9 2 = 18, तो x इक्वल टू 2 आ गया और y इक्वल टू कितना हो गया 3। तो इसी मेथड से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। ओके हो गए, तो उसमें दो इक्वेशन दी हैं, एलिमिनेशन सॉल्व करना, x और y की वैल्यू जो निकलेगी वो थर्ड इक्वेशन रख देना, तो आपका एम निकल आएगा। नहीं बनेगा तो आप हमसे पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, एक हम बता रहे हैं, बाकी इक्वेशन जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनकी इक्वेशन हम बनवा देंगे, सॉल्व आप करोगे सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट, लेट द लार्जर नंबर बी x and the smaller बी y। दिया है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 26, तो x - y इक्वल टू 26, x - y इक्वल टू 26। और सेकेंड इक्वेशन दी है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, तो बड़ा वाला छोटे वाले का कितना होगा 3 टाइम्स x इक्वल टू 3y। अब देखो यहाँ इक्वेशन ऑलरेडी बनी हुई है x इक्वल टू 3y। इक्वेशन 2 से वैल्यू कहाँ रख दी इक्वेशन 1 में, 3y यहाँ रखा तो 3y - y इक्वल टू 26, 2y इक्वल टू 26, तो y इक्वल टू 26/2 दैट इज 13, तो y इक्वल टू 13 आएगा, ये 13 यहाँ रख दो, तो x इक्वल टू 3 × y 39, तो आंसर आएगा 39 एंड 30। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3। इसमें सपोज किया फिक्स चार्ज x ले लिया और चार्जेस फॉर पर किलोमीटर ₹y ले लिया। ये क्लास अपन 9th में चैप्टर 4 में भी किया था, फिक्स डिस्टेंस वाला। तो इक्वेशन फिक्स चार्ज x हो गया और 10 किलोमीटर का कितना हो गया 10y, तो चार्जेस कितना हो गया 105। ये देखिए ये हो गया आपका फिक्स चार्ज x और 10 किलोमीटर का 10y इक्वल टू 105। वैसे ही सेकेंड हो गया x + 15y इक्वल टू 155। क्यों? क्योंकि 15 किलोमीटर का चार्ज तो फिक्स है। तो पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली 105 - 10y, ये थर्ड से वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में रख दी, तो आपकी इक्वेशन आ गई 105 माइनस। नाउ पुट द वैल्यू x इक्वल टू 105 - 10y इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में x की वैल्यू रखी
तो आ गया आपका 105 माइनस 10y प्लस 15y 155। 105 की साइड चेंज कर दी, ये 15y माइनस का 10y कितना हो गया 5y, तो आ गया 5y इक्वल टू 50, तो y इक्वल टू 10। ये वैल्यू रख दो आप कहाँ, यहाँ x इक्वल टू 105 माइनस 10y में, तो 105 10 10 या 100, 105 माइनस 100 कितना हो गया 5, तो ये आ गया x इक्वल टू 5 आ गया और y इक्वल टू 10। फिर उन्होंने पूछा है कि 25 किलोमीटर के लिए चार्ज कितना होगा, तो कितना होगा x प्लस 25y, x की वैल्यू 5, 25 इंटू 10, 25 इंटू 10 250, तो आंसर आ गया 250। सेकेंड में वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम सारी हम नहीं कराएंगे, आप इक्वेशन बनाइए, नहीं आएंगी तो हम बताएंगे। मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, सेकेंड और थर्ड करवाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 4 और 5 आप होमवर्क में करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu, 10 years later Noori will be twice as old as Sonu। तो पहली कंडीशन, पहले तो आप सपोज कर लो कि दोनों की प्रेजेंट एज, नूरी की ले ली x और सोनू की ले ली y। 5 years ago मतलब 5 साल पहले, नूरी कितनी हो जाएगी x माइनस 5 एंड सोनूज एज y माइनस 5। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन नूरीज एज 3 times सोनूज एज, तो x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 5, 3 इंटू वाई 3y माइनस 15 साइड चेंज की, तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5 इक्वल टू माइनस 10। ये इक्वेशन 1 हो गई। फिर बोला है 10 years लेटर, तो नूरी की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 10, सोनूज एज y प्लस 10, तो x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 10। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ट्वाइस दी है, तो x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, तो x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10 दैट इज 10। ये दो इक्वेशन बन गए। अब दोनों इक्वेशन को देखें एलिमिनेशन मेथड में, कोफिशिएंट इक्वल बनाना है, तो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी x कोफिशिएंट क्या है सेम, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, तो हमने कर दिया इक्वेशन 1 माइनस 2, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10। सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, ये हो गया माइनस, x से x कैंसिल, माइनस तो ये आ गया आपका माइनस का y, माइनस 10 माइनस 10 माइनस का 20, माइनस माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू 20 ईयर। ये वाली वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में रख दो या 2 में, मैंने 2 में रखी है, तो x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 2 10 या 22 जब 40 सब जाएगा तो 40 प्लस 10 50। तो नूरी की एज आ गई 50 ईयर और सोनू की एज आ गई 20 ईयर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन थर्ड, लेट द डिजिट, क्वेश्चन है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, sum of the 2 digits of a 2 digit number is 9, also 9 times of this number obtained by reversing the order of the digit, find the number। देखो भाई, पहले तो अगर 2 डिजिट का क्वेश्चन आता तो कैसे सॉल्व करना। सपोज किया यूनिट प्लेस का डिजिट x और टेंस प्लेस का डिजिट y, तो नंबर आता है 10y प्लस x। कैसे आया ये थोड़ा समझा दें कि भाई 2 डिजिट हैं, एक 2 है और एक 3 है और नंबर है 23, तो 2 प्लस 3 थोड़े लिखते हैं, ऐसा कह सकते हैं 2 इंटू 10 प्लस 3, तब बनता है 23। मतलब हमेशा टेंस प्लेस में 10 का मल्टीप्लाई होता है प्लस यूनिट प्लेस होता है। यूनिट प्लेस में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार कोई करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वही क्या आया, तो 10 इंटू वाई प्लस एक्स, ये बन गया ओरिजिनल नंबर। रिवर्सिंग द ऑर्डर, यूनिट प्लेस वाले को टेंस प्लेस पर, टेंस प्लेस वाले को यूनिट प्लेस पे किया, तो बन गया 10x प्लस वाई। इतना तो आपको करना ही करना है, चाहे याद करो चाहे कुछ। अब उसके बाद फर्स्ट कंडीशन है दोनों डिजिट का सम 9, दोनों डिजिट का सम 9। फिर अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन 9 टाइम्स ऑफ द गिवन नंबर इज 2 टाइम्स ऑफ रिवर्सिंग द ऑर्डर। ये किया 10 इंटू 9 इंटू 10 90, 9 इंटू एक्स 9x, 2 10 या 20, 2y, साइड चेंज कर दी 90 माइनस 2y, 9x माइनस 20x, तो आ गया 88y माइनस 11x इक्वल टू 0। अगर किसी इक्वेशन में कभी कोई कॉमन नंबर है तो आप उस पूरी इक्वेशन को कॉमन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। 11 से डिवाइड कर दिया, 11 8 जा 11 बन जा, ये इक्वेशन बन गई। इक्वेशन 2 और 1 में जरा आप देखो यहाँ x कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का था। तो y प्लस एक्स इक्वल टू 9, 8y माइनस एक्स इक्वल टू 0। चाहे x प्लस वाई लिखो चाहे y प्लस एक्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। x से x कैंसिल, 8y प्लस वाई 9y इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 9/9 कितना आ गया 1। ये वैल्यू आप रख दो इक्वेशन 1 में, तो यहाँ 1 रखा, ठीक है ना, y की वैल्यू 1 रखी तो x इक्वल टू आ गया
9 माइनस 1 कितना हो गया 8, तो नंबर बन गया 18 और 81। तो आज के लिए इतना सफिशियंट है, कल करेंगे 3.5 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 3.5 कल अपन ने शुरू के क्वेश्चन कर लिए थे। ये है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4। तो 1/3x प्लस वाई को u ले लिया, 1/3x माइनस वाई को v ले लिया, तो ये इक्वेशन बन जाएगी u प्लस b इक्वल टू 3/4। u प्लस b इक्वल टू 3/4, 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 4u प्लस 4b इक्वल टू 3। इक्वेशन 1 ये बनेगा u/2 माइनस v/2 इक्वल टू -1/8, u/2 माइनस v/2 इक्वल टू -1/8। 2 एलसीएम लिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 बन जा, 2 4 जा, तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ 4u माइनस 4b इक्वल टू -1। इक्वेशन 1 और 2 में देखा कि v का जो साइन है वो अपोजिट भी है, कोफिशिएंट सेम है। इक्वेशन 1 2 ऐड कर दी, 4b से 4b कैंसिल, 4 4 8u, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, तो u इक्वल टू 2/8 दैट इज 1/4। ये वैल्यू रख दी इक्वेशन 1 में, 4 इंटू 1/4 तो आ गया 1 1 यहाँ गया तो 3 माइनस 1 2, तो v इक्वल टू आ गया 1/2। तो आपका u क्या था, u सपोज किया था 1/3x प्लस वाई, तो आ गया 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, फिर ऐड कर दिया y से y कैंसिल, 3 3 6x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 1। ये वैल्यू यहाँ रख दोगे तो y इक्वल टू भी क्या आ जाएगा 1। ये हो गया 3.1 का 8 क्वेश्चन। इसके बाद 2 वर्ड प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है ना। ओके, रोड डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करेंट। देखिए, लेट द स्पीड ऑफ बोट बी x किलोमीटर, बोट की स्पीड x ली और स्पीड ऑफ करेंट क्या ले ली y किलोमीटर। तो जब डाउन स्ट्रीम में चलते हैं तो रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में बोट चलती है, तो उस टाइम दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई, और जब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तब स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर। और क्वेश्चन में दिया है कि डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर 2 आवर हो जाता है, तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड x प्लस वाई इन टाइम 2 आवर, तो डिस्टेंस 20, 2 से डिवाइड किया 2 टेक 20, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10। इक्वेशन 1 इन द सेम इन द अप स्ट्रीम शी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर 2 आवर, तो x माइनस वाई इंटू 2 इक्वल टू 4, 2 2 ज़ा 4, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2। 2 इक्वेशन बन गई, दोनों को ऐड कर दो, y से y कैंसिल, 2x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 6 किलोमीटर, ये वैल्यू यहाँ रख दोगे तो y इक्वल टू 4 किलोमीटर। ये होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकेंड और हम करवा रहे हैं, थर्ड आप होमवर्क करिएगा। ओके, लेट 1 वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क इन x डेज, सपोज किया, और 1 मैन कैन कंप्लीट द वर्क इन y डेज। तो 1 वुमेन 1 डे में कितना काम करेगी, 1/x वर्क, सेम 1 मैन कितना वर्क करेगा 1/y। भाई आप एक दिन एक 10 पेज 100 पेज की कॉपी 10 दिन में भर पाते हो, एक दिन में कितना कर पाओगे 1/10 वर्क। 4 डेज बोथ वर्क करते हैं, 2 वुमेन और 5 मैन। 2 वुमेन का वर्क 1 डे का हुआ 2/x, 5 मैन का 5/y। 4 डेज दोनों मिलके वर्क करते हैं तो 1 वर्क कंप्लीट। 4 2 जा 8/x, 4 5 जा 20/y इक्वल टू 1। सेम 3 3 जा 9/x, 6 3 जा 18/y इक्वल टू 1। 1/x को u लिया, 1/y को v लिया, तो इक्वेशन बन गई 8u 20v 9u 18v 1। 8 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 9 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें तो 78u 180v 72u 144v इक्वल टू 8। सब्ट्रैक्ट कर दें, पॉज करो, दोनों इक्वेशन माइनस की, 36v इक्वल टू 1, तो v इक्वल टू 1/36। ये वाली वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन रख दो तो u निकल आया 1/18, मतलब x इक्वल टू 18 डेज आ गया और y इक्वल टू 36। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 आप करना, अगर नहीं बनेगा तो हम करवा देंगे। ओके, वही कल करेंगे। 7x माइनस 2y/xy इक्वल टू 5, जैसा 5 है वैसे 6 है। यहाँ xy सेम डिनोमिनेटर में उसको अलग कर दो, अपॉन xy, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो आगे 7y माइनस 2/x इक्वल टू 5, 8/y। सेकेंड क्वेश्चन में इक्वेशन बन जाएगी 7/x इक्वल टू 15। वही 1/y को u माना, 1/x को v, तो इक्वेशन बन गई 7u माइनस 2v इक्वल टू 5, 8u प्लस 7v इक्वल टू 15। इसमें 7 का मल्टीप्लाई, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया और दोनों को ऐड कर दिया तो
14 से 14 कैंसिल, 49 पर 16 65, u इक्वल टू 65, तो u इक्वल टू 1, ये वैल्यू इक्वेशन 1 रख दी, तो v इक्वल टू भी क्या आ गया 1, तो x कितना जाएगा y, ये आज के लिए सफिशिएंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दो इक्वेशन दी हैं और a और b की वैल्यू फाइंड करनी है और कंडीशन दी है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो पहले इक्वेशन है 2x + 3y - 7 = 0, -7 नहीं है, इक्वल 7 था, हमने साइड चेंज कर लिए। सेम यहाँ पे 3a + b - 2 साइड चेंज कर ली, इस तरफ ले आए, तो a1 हो गया 2, a2a - b, b1 3, b2a + b, c1 - 7, c2 माइनस का ब्रैकेट के अंदर 3a + b - 2। फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वी नो द कंडीशन इज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। दो अननोन क्वांटिटी हैं a और b, तो कम से कम दो लीनियर इक्वेशन बनेगी। तो पहले हमने लिया a1/a2 = b1/b2, a1 है 2/a - b, 3/a + b, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2a × 2b, 3a - 3b, साइड चेंज कर ली, 2a - 3a - 3b - 2b, तो -a = -5b, तो -a - कैंसिल, a = 5b। फिर ले लिया b1/b2 = c1/c2, तो 3/a + b = 7/3a + b - 2, -a - क्या हो गया कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 3 = 9 + 3b - 6, 7a 7b साइड चेंज करी, तो हो गया 9a - 7a 2a, प्लस का 3b माइनस का 7b माइनस का 4b माइनस का 6 इस तरफ गया तो प्लस का 6। पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन है, 2 से डिवाइड किया तो बचा a - 2b = 3। अब इक्वेशन 1 क्या आई थी, a = 5b, ये वैल्यू यहाँ रख दी a की जगह 5b, 5b - 2b = 3, 3b = 3 तो b = 5, ये v की वैल्यू यहाँ रख दी, a = 5b, 5 × 1 a = क्या आ गया 5। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। सेकंड का सेकंड आप ट्राई करोगे, नहीं बनेगा तो कल हम करवा देंगे, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। ओके, एक्सरसाइज 3.5 का ये जो वर्ड प्रॉब्लम है उसका फोर्थ क्वेश्चन कि प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए बी। इस टाइप जो क्वेश्चन है उसका आंसर देखो आप। अपने ले लिया कि दो प्लेस हो गए ए और बी, ये देखिए आप, ये प्लेस ए हो गया, ये प्लेस बी हो गया, दोनों के बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर, ठीक है। ए की स्पीड ली सपोज x किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड ली y किलोमीटर पर आवर। when the car moves in the same direction they meet after 5 hours। तो जिसकी स्पीड x है तो 5 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, तो 5 × x कितना हो गया 5x। तो ये देखो, ये मान लो यहाँ से सेम डायरेक्शन चला तो यहाँ तक आ गया, मान लो इस प्लेस तक आ गया। वहीं जो कार बी से जा रही है वो 5 घंटे में कितना चलेगी 5y। तो दोनों में रिलेशन देखो भाई, ये इतनी 5x है, इतनी 5y है, मतलब 5x = हो गया 5y + 100। तो लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ कार ए x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर। व्हेन दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट आफ्टर 5 hours, सॉरी दे मीट आफ्टर 5 hours। तो आफ्टर अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन 5x = क्या हो जाएगा 5y + 100 बताया, तो 5x - 5y = 100, तो x - y = 25 से पूरी इक्वेशन डिवाइड की। व्हेन दे ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन दे मीट आफ्टर 1 hour। तो 1 hour में जब मिलेंगे तो आप देखो ये यहाँ से चलेगा, ये यहाँ से चलेगा, तो 1 घंटे में डिस्टेंस कितनी होगी 1 × x 1, 1 × x 1x, 1 × y 1y। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी x + y = 100। इक्वेशन 1 2 को ऐड कर तो y से y कैंसिल, 2x = 100 + 20 120, तो x = 60 किलोमीटर, y = हो जाएगा 40 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका फोर्थ वाला। क्वेश्चन में है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इंक्रीज बाय 3 यूनिट। If we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increase by 67. Find length and breadth. Suppose कर लिया let the length be x and breadth be y, तो एरिया क्या हो जाएगा length into breadth x into y. According to first condition, length get 5 unit reduce, x - 5 कर दिया, breadth 3 unit increase, y + 3, तो एरिया 9 यूनिट रिड्यूस हो रहा है, तो x y -9। According to problem, x लेंथ इंटू ब्रेथ = एरिया। सॉल्व किया तो
तो इक्वेशन बन गई आपकी x इंटू वाई प्लस 3x माइनस वाई वाई माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9x वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो इक्वेशन आ गई 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, इक्वेशन 1। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, नाउ लेंथ इंक्रीज 3 यूनिट तो x प्लस 3, ब्रेथ इंक्रीज 2 यूनिट तो y प्लस 2, तो एरिया इंक्रीज हो जाता है 67 स्क्वायर यूनिट, तो एक्स वाई प्लस 67। सॉल्व किया, वैसे मल्टीप्लाई किया, तुम्हारा जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस 6 दैट इज 61। इक्वेशन 2 और 3, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई किया 3 का, इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करो 5 का, तो ये दो इक्वेशन हैं, दोनों को ऐड कर दो। सॉल्व किया तो हमारा आ गया x इक्वल टू 323/19, तो x इक्वल टू 17 यूनिट और y इक्वल टू 19 यूनिट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। ओके, देखो क्वेश्चन में दे रखा है एनीज और बीजू रेज का डिफरेंस 3 दे रखा है। सपोज हमने ले लिया एनीज एज x ले ली और बीजू रेज y ले लिया, ठीक है ना। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 3। धर्म से एज ट्वाइस दे रखी है एनी की तो 2x, और कैथीज एज ट्वाइस दे रखी है बीजू की, तो उसका हाफ हो जाएगा, अपन ने y सपोज कर लिया था, तो इक्वेशन बन गई 2x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 30, क्रॉस बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वेशन बन गई 4x माइनस वाई इक्वल टू 60। इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दें अपन, x माइनस वाई इक्वल टू 3, 4x माइनस वाई इक्वल टू 60, सब्ट्रैक्ट किया y से y कैंसिल, 4x माइनस x माइनस 3x, ये माइनस 57 हो गया, तो x इक्वल टू आ गया 19, y इक्वल टू 16। ये होगा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। ओके, लेट a हैव x रुपीज़ एंड b हैव रुपीज़ y। तो क्वेश्चन में कहा है कि a को अगर 100 देते हैं, अगर ए फर्स्ट वाला सेकंड से 100 रुपये लेता है तो उसके पास कितने हो जाएंगे x प्लस 100, तो दूसरे के पास कितने बचेंगे y माइनस 100, तो वो उसके ट्वाइस हो जाते हैं, तो x प्लस 100 इक्वल टू 2 y माइनस 100 हो गया। इक्वेशन बना दी x प्लस 100 इक्वल टू 2y माइनस 200, x माइनस 2y इक्वल टू कितना हो गया 300। सेम अगर दूसरे को 10 देते हैं तो y प्लस 10 हो गया, तो पहले बार के पास कितने बचे x माइनस 10, तो वो कितना हो गया इसका 6 टाइम्स हो गया, तो y प्लस 10 इक्वल टू 6x माइनस 60। इक्वेशन बना दी अपन ने 6x माइनस वाई इक्वल टू 70। दोनों इक्वेशन अपन ने सॉल्व करी, पहली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी सेकंड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो x माइनस 2y माइनस इक्वल टू माइनस 300, तो 12x माइनस 2y इक्वल टू 140। सॉल्व किया तो x इक्वल टू 40, ये इक्वेशन 1 रख देंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 170। ये होगा क्वेश्चन नंबर 7 वाला। इसका जो 6 क्वेश्चन है उसमें आप ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आप ग्राफ ड्रॉ करना और जो ट्राइंगल बनाना है विथ y एक्सेस को बनाना और तीनों वर्टिसाइज फाइंड करना। नहीं बनेगा तो मैं बता दूंगा। फोर्थ क्वेश्चन है a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। सेकेंड उसमें इक्वेशन में x प्लस वाई दिया था तो ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो a प्लस बी इंटू एक्स और a प्लस बी इंटू वाई सेपरेट करके इक्वेशन बना दी हमने। दोनों इक्वेशन में y का कोफिशिएंट सेम है a प्लस बी, सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट किया साइन लगा दिया, a माइनस बी माइनस ए प्लस बी, तो ये ब्रैकेट होगा तो कितना बन जाएगा माइनस का a माइनस का b, a माइनस बी एक्स लिया कॉमन, माइनस a माइनस बी एक्स, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बचा माइनस का 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर, माइनस माइनस a कैंसिल हो गया, माइनस का b माइनस की माइनस का 2bx माइनस 2b कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा a प्लस बी, माइनस का 2b से 2b कैंसिल तो x इक्वल टू a प्लस बी। ये वाली वैल्यू यहाँ रख दो इक्वेशन 1 में, a माइनस बी इंटू ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे तो बचा a प्लस बी, वाई इक्वल टू माइनस का 2ab, तो y इक्वल टू माइनस 2ab अपॉन ए प्लस बी। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 7th का एक और क्वेश्चन बचा 8th क्वेश्चन, तो वो और करवा दें तो आपका चैप्टर 3 फिनिश। दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। अब फिगर बना हुआ है, फिगर में साइक्लिक क्वाड्रेटर दिया हुआ है, तो आप जानते हो कि द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रेटर आर सप्लीमेंट्री। एंगल a प्लस सी इक्वल टू 180, एंगल b प्लस डी इक्वल टू 180। तो पहली इक्वेशन बन जाएगी 4y प्लस 20 माइनस 4x इक्वल टू 180, 4y माइनस 4x इक्वल टू 160, तो y माइनस x इक्वल टू कितना हो गया 40, इक्वेशन 1। वैसे दूसरी इक्वेशन एंगल b प्लस डी इक्वल टू 180, 3y माइनस 5 माइनस 7x प्लस 5 से 5 कैंसिल तो बन गए 3y माइनस 7x इक्वल टू 180। इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट विद 2 करें तो हमारा आ जाएगा 4x इक्वल टू माइनस 60 यानी x इक्वल टू माइनस 15, तो y इक्वल टू आ गया आपका 15।
वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू -15, तो वाई इक्वल 25। तो ए क्या था 4y + 20, तो 4 × 25 + 20 120। बी 3y - 5 3 × 25 - 5 70। सी -4x -4 × -15 60। डी -7x + 5 -7 × 15 + 5 105 + 5 110। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। कल से चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। ओके।